प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। समर साहबा, हुमायूं साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी। अब जो 27वीं आईनी तरमीम पर गुफ्तगू की बात की जा रही है, मुशावरत की बात की जा रही है, वहाँ पर PTI का एक मुतालबा ये भी है कि हमें नहीं मालूम कि 27वीं आईनी तरमीम में क्या आ रहा है या ड्राफ्ट क्या है। दूसरा कि ये मामला जो है वो पार्लियामेंट की दोनों जो कमेटियां हैं, स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, सेनेट की और असेंबली में, उसमें आना है। उसमें PTI एग्जिस्ट नहीं करती, उन्होंने इस्तीफ़े दिए हुए हैं। तो क्या हुकूमत इरादा रखती है कि PTI से भी कोई बैठ जाए, बातचीत हो या उनको ऑन बोर्ड लिया जाए? देखें जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टेटस में हमारे लिए फ़र्क है। एक हमारी इत्तेहादी जमात है जिनके साथ हमारी कमिटमेंट है कि हम लेजिस्लेटिव बिजनेस उनके साथ पहले शेयर करेंगे, उनसे मुशावरत करेंगे, उनका इनपुट लेंगे, फिर उसको फ्लोर ऑफ द हाउस पे लेकर आएंगे। इनके साथ हमारी ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं है। लेकिन ये जो तरमीम है या जो शिके भी हैं जो आपस में जब रिफाइन करके जब ये पेश की जाएंगी तो ये छुप लुक के तो नहीं होंगी, ये रात के अंधेरे में नहीं होंगी। ये दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में आएंगी, डिबेट के लिए आएंगी, फिर उसको सेनेट में कमेटी उस पर बात करेगी। इनके इस्तीफे तो दिए हुए हैं इनकी पार्टी ने, लेकिन वो इस्तीफे अभी चेयरमैन सेनेट और स्पीकर नेशनल असेंबली ने मंजूर नहीं किए हुए। तो एक स्टेप फॉरवर्ड ये भी आ जाए, इनकी बहुत सारी बातों पर इनको इख्तिलाफ है या इनका एहतजाज है, ये विद रिस्पेक्ट उनका एहतजाज सही होगा, उनका अपना एक नज़रिया है। तो आए, जो जगह है जहाँ पे उस पर गुफ्तगू हो सकती है, जहाँ पे ये अपना ओपिनियन से, इनके ओपिनियन से कोई फ़र्क पड़ सकता है, उस फोरम पे आए, उस फोरम पे बात करें। हम इनको स्ट्रांगली वेलकम करेंगे। लेकिन शैला साहिबा, कल मैं बैरिस्टर अकील साहब का एक बयान देख रहा था, तो उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमसे AJ के हुकूमत के हवाले से मदद मांगी है और हमने 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से। तो उनसे सवाल हुआ कि क्या आप इंतज़ार कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी पहले 27वीं आईनी तरमीम में आपको सपोर्ट करे तो फिर आप उनको AJ के में सपोर्ट करेंगे? तो उनका जवाब था कि ज़ाहिर है इत्तेहादी हैं, कुछ लेन देन तो होगी, ये ताख़ीर इस वजह से तो नहीं हो रही। अकील ने 2-3 ऐसी बातें की जिससे मैं समझती हूँ कि वो फेडरल मिनिस्टर होकर से एक दफ़ा उसने कहा कि डंके की चोट पे पास कर आएंगे, फिर यही कहा। फिर एक इनके और है सीनियर मिनिस्टर, उन्होंने कहा हाँ सेहत को वापस लेना चाहिए, पोलियो फैल रहा है, उन्हें मालूम ही नहीं कि पोलियो प्रोवेंशल सब्जेक्ट नहीं है। तो इस तरह की बेवकूफ़ियाँ हो रही हैं। लेकिन देखिए, आईनी तरमीम, आइन एक अलग चीज़ है, हुकूमतें आनी जानी चीज़ है। हमारी तो पूरी लड़ाई आइन के लिए ना। हम क्यों 18वीं तरमीम पे बात कर रहे हैं? इसलिए कि आइन का वो बुनियादी तरीक़ा था कि जो कंकरेंट लिस्ट थी उसका पीरियड जो था वो कुछ ईयर्स के लिए था। लेकिन भुट्टो साहब ने खुद अपनी हुकूमत को चौथे साल ख़त्म किया और उसके बाद चाहे जो भी चीज़ है, चाहे उसमें कोटे का मसला था या कंकरेंट लिस्ट थी, उसको आने वाले लोगों को सही करना चाहिए था ना। लेकिन ज़िया चिमटा पहले उससे, फिर ज़िया ने MQM बनाई, वो भी क्या कहते हैं फेडरल लेवल पे आ गई, हर हुकूमत में होती है। तो वो कोटे सिस्टम पे रोती तो रही, लेकिन उसने इस फेडरल सब्जेक्ट को कभी फेडरल में उठाया नहीं। तो इसी तरह ये चीज़ भी सही होनी थी। लेकिन ज़ाहिर है आइन की और डिक्टेटर की तो दुश्मनी होती है ना। तो जो हमें पहला मौका मिला, हम 126 लोग थे और इतना बड़ा ऐवान 346 का उस वक्त था, तो हमने इसको किया। देखें, तरीक़ा यही है, अगर मैं किसी से जो तरीक़े पे चलने की डिमांड कर रही हूँ ना, तो उसे भी तो अपने तरीक़े पे आना पड़ेगा। जो कश्मीर का मामला है, इस पे आइन वाला मसला नहीं है, उसमें मामला कुछ और है। उसमें नून लीग ये चाह रही थी कि फ़ौरन इलेक्शन हो, लेकिन हमने उनको वही समझाया जो हमने पहले समझाया था। जी हाँ, बिल्कुल, वो इस यही बातें जब किसी का दिल चाहेगा वो असेंबली ख़त्म कर देगा और आप कहेंगे इलेक्शन। तो हुमायूं साहब, अब मौलाना साहब के साथ आप लोगों ने मुलाकात भी की, 26वीं आईनी तरमीम में भी आपने उनको ऑन बोर्ड लिया था, तो क्या अभी मौलाना साहब से आपको कोई उम्मीद है? देखिए, इस तरह है, अभी हम लोगों ने बात की थी कि बात करी थी कि जी हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें। देखिए, 26वीं तरामीम के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर कम से कम मेरे ख्याल में 8 महीने बहस हुई थी ना 26वीं तरामीम पे। नहीं, मैं 26 पे भी हुई थी, 6 महीने 8 महीने। आप शायद सो रही थी। महीने या घंटों की बात नहीं, महीने घंटे तो हुए नहीं थे ना। अच्छा। असल तो महीनों में बातचीत हुई थी। मौलाना साहब के घर में या इनके घर में या उनके घर में तो डिस्कशंस होती ही नहीं थी, सब पार्लियामेंट में हुई थी और अभी भी इसी तरह ही होगा। और हमें सारा पता है कि हम खुद बना रहे हैं ना, जो PMLN वाले ये सारा कुछ बना रहे हैं, उनको पता है कि इस वक्त हमने क्या क्या शेक करना है। खुदा का खौफ करे जी। मैं आपको एक बात बता देता हूँ,
अभी शैला साहबा ने कहा है कि जो हेल्थ वापस लेने की जो बात थी उसमें जो कहा था कि जी ये तो पोलियो जो है, आपको पता है इस वक्त एज ऑफ नाउ सिंध में ख़ासतौर पे कराची के एरिया में HIV 10,000 केसेस, उसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो गई है। 10,000 केसेस मजाक है, साइड के एरिया फलाना। भी एक हॉस्पिटल का नाम आया है कि जे उस हॉस्पिटल के अंदर वो है और वो कहते हैं ये शुरुआत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं हेल्थ अगर मेरे पास होता तो शायद किसी भी जगह पे होता, वो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। उसको रिवर्स करने से हेल्थ ठीक नहीं होगा बल्कि उल्टा। क्यों? असल तो एग्जीक्यूशन तो फिर भी सूबे में होगी ना। तो जब सूबे में एग्जीक्यूशन हो रही है तो आप उसको वापस सेंटर में क्यों लेकर जाओ, उसको फर्दर डिवॉल्व करो ताकि वो बेहतर हो, ना कि ये करने के लिए। मैं आपको एक प्रिंसिपल बता देता हूं, इन दोनों का आपस में सिर्फ लेन देन है। इस वक्त ये लोग एक दूसरे के साथ लेन देन कर रहे हैं कि मुझे ये दे दो मैं ये कर लूंगा। वो एक नुक्ता जो था ना, उस नुक्ता में इन दोनों की हिम्मत ही नहीं थी कि बात करें। लेकिन सर ये तो कैबिनेट में ही नहीं है। उस भाई मेरे जनाब लेन देन लेन देन है, ठीक है ना। आप मेरे कंधे पे खड़े होके फल तोड़ रहे हो, हाँ भाई मैं तो फल नहीं तोड़ रहा ना, लेकिन कंधा तो मैं नहीं दिया हुआ ना चोरी करने के लिए। तो मैं कहूंगा कि यार ठीक है, वो अच्छे वाले 3 फ्रूट मुझे दे दो, उसके बाद तुम अपने लिए जो करना है वो कर लो। देखिए ये सारी चीजें इनका मेन चीज है। एंड ये आज से नहीं है। ये जब इनकी बारियां लगती थी, वो बारियां लगती यही थी कि ये WWF की तरह नूरा कुश्ती। अब नूरा पहले से ही नाम है, हमने तो नहीं डाला ना नूरा कुश्ती। अब ये बेसिकली वो चीज हो रही, दे आर जस्ट। इन्होंने आपने बड़ी सही जगह पे हाथ रखा था नाव से। मुझे लगता है आप बड़े बहुत ज्यादा समझते हैं। मैंने सिर्फ पॉइंट उठाया, आपने वो पॉइंट सही उठाया। मसला आज़ाद कश्मीर के अंदर भी हुकूमत का है कि ये भाई हमें दे दो, फलाना भी हमें दे दो, उसकी वजह से हम ये करके ये चीज़ें करेंगे। ये एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अगेन, मैं बता रहा हूँ, इट इज़ नॉट अबाउट डेमोक्रेसी, इट इज़ नॉट अबाउट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इट इज़ अबाउट कि मेरे हिस्से में कितनी चीज़ें आएंगी। नाज़रीन यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।